और बताओ ना आगे। और ये है मतलब अपने को आपरूप नहीं जानकर अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ऐसे श्रद्धा नहीं कर पाता है। और बैठ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट तुम बताओ जल्दी से। तीसरा बिंदु स्वस्ति, तीसरा बिंदु बताओ। उपवास शरीर की क्रिया आदि में अपनत्व मानता है। और चौथा उपदेश उपवास आदि है। हाँ, उपदेश उपवास आदि में अपनत्व मानता है। इसमें दो बातें थी, आत्माश्रित ज्ञानादिक और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ठीक है, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान ही। और नेक्स्ट पॉइंट, बैठ जाओ। इधर से कोई सुनाएगा नेक्स्ट पॉइंट? हाँ जी, इधर से कृष्टि, तान्या, पीछे से ज्ञानम। खड़े होके जोरदार बुलंद आवाज में सुनाई दे। वेरी गुड, जैसे किसी और की बातें बना रहा हो। शास्त्र के अनुसार कहता तो है, लेकिन उसका ऐसा अनुभव नहीं करता कि शरीर आदि मुझसे भिन्न है। लास्ट पॉइंट ज्ञप्ति, खड़े होकर जोर से। जीव और पुद्गल की निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो पर की क्रिया को अपना मानते ही नहीं जानता कि मैं जीव हूँ और पुद्गल से भिन्न हूँ। जीव की क्रिया का शरीर निमित्त है, शरीर की क्रिया में जीव निमित्त है, ऐसा नहीं जानता, इसलिए भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। ठीक है। हाँ जी, 9th वाले बच्चों, किसको याद है अपने आप बताओ। कुछ तो किए होंगे, एक दो पॉइंट, या बिल्कुल सरेंडर कर रखा है कि हम नहीं याद करेंगे। कसम खाई है क्या ऐसी? फिर अब मैं यहीं याद कर रहा हूँ, फिर पढ़ाएंगे कैसे? छोटी सी चीज़ है बेटा, 9th क्लास, इतनी बड़ी क्लास होती है 9th में हो ना आप लोग। मुश्किल तो नहीं है बेटा, समझा तो मैं रही हूँ। चलिए, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। हाँ जी, अब आश्रव तत्व संबंधी भूल में क्या गड़बड़ हो रही थी? आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है, और आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना भावाश्रव। तो एक क्वेश्चन तो आप ये लिखेंगे, द्रव्याश्रव और भावाश्रव की परिभाषा। द्रव्याश्रव पुद्गल का भाव है और भावाश्रव चेतन का विकारी भाव है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब आश्रव दो प्रकार का, एक और है शुभाश्रव, अशुभाश्रव। समझे? यानी आत्मा में शुभ राग का उत्पन्न होना वो शुभाश्रव है, अशुभ राग का उत्पन्न होना अशुभाश्रव है। तो आश्रव बंध के कारण होते हैं। आश्रव क्या होते हैं? क्योंकि आश्रव होगा तो बंध होगा। तो बंध होना अच्छा है कि बुरा है? 7 तत्वों में हे गे उपादेय पता है ना आपको। आश्रव तत्व हे है कि उपादेय है? हे माने त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य है। ये भी लिख लो, 7 तत्वों में हे और उपादेय बताइए। सात तत्वों में हे गे उपादेय बताएं। अच्छा ये बताओ, किसी को लोहे की बेड़ियों से बांधा और किसी को सोने की बेड़ी से बांधा, कोई फर्क है कि नहीं? क्यों, कितना फर्क है? सोना इतना महंगा है आज, 60,000 रुपये आज की डेट में। अब बताओ, इतने मोटी मोटी चैनें पहनते हैं गर्दन में, अंगूठियाँ, ये तो अंतर नहीं है। इसकी जगह आप लोहे के पहनो तो मज़ा आएगा कि सोने के पहनने में मज़ा आएगा? आभूषण सोने के आएगा ना। तो देखो किसी अपेक्षा अंतर भी है। ठीक है,
लेकिन अगर बंधन की अपेक्षा देखें तो दोनों ही बांधने का काम करते हैं। भैंस को लोहे की बेड़ी से बांधा तब तो वो भैंस नाराज होती है, लेकिन अगर उसे बढ़िया सोने की बेड़ी से बांधे तो नाराज होगी, क्योंकि बंधन में तो बांध ही रहे हो। आप छोटी सी झोपड़ी वाली जेल में हमें बंद कर दो, या 5 स्टार ताज होटल में इसके एक कमरे में जेल बना के बंद कर दो, लेकिन बंधन तो बंधन है। अब ये क्या गड़बड़ कर रहा है अर्जुन? है तो दोनों बंधन, लेकिन एक बंधन को भला मान रहा है और एक बंधन को बुरा मान रहा है। सही है ना? तो अगर ये तत्व दृष्टि से देखें तो क्या है कि जैसे पाप आश्रवों से बंद होता है, उसी प्रकार पुण्य आश्रव से भी बंद होता है। ठीक है? राग तो राग है, भले ही वो शुभ राग क्यों ना हो। हाँ, इतना अंतर है कि शुभ राग में मंद कषाय होती है और अशुभ राग में तीव्र कषाय होती है। तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय को भला कहते हैं। सुनिए बेटा पीछे, तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय को भला कहते हैं। जैसे किसी को 104 डिग्री बुखार था, अब 101 डिग्री रह गया, अब उससे पूछो भैया कैसे हो, तो क्या कहेगा? भैया अच्छा हूँ, अब अच्छा हूँ। तो अब अच्छे हो ये कहने पर भी वो ये तो मान रहा है ना कि जो थोड़ा सा बुखार है ये भी बुरा है, लेकिन 104 डिग्री की अपेक्षा कंपैरेटिवली उसको अच्छा कहा जाता है। अगर 101 बुखार अच्छा हो तो फिर उस दुख बुखार को दूर करने का उपाय ना करे, लेकिन उस 101 डिग्री के बुखार को भी मेटने का उपाय करता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी है, समझदार है, पहले तो अशुभ का त्याग करता है, क्योंकि अशुभ क्रियाओं में कषाय की तीव्रता होती है। अशुभ भावों में वो तीव्र कषाय होने से ज़्यादा दुखदायी हैं। तो तीव्र कषाय को छोड़कर मंद कषाय रूप रहने का प्रयास करता है, लेकिन वो भी कषाय है, भले ही मंद हो। ठीक है? वो धर्म नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी शुभ भावों को धर्म नहीं मानता। ठीक है? अशुभ से बचने के लिए शुभ भावों का आश्रय तो लेता है, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानता। तो शुभ भाव, शुभ आश्रव भी अशुभ आश्रव की तरह दुख के ही कारण है। स्पष्ट करें, लिखो, प्रश्न लिखो। क्या लिखा? शुभाश्रव के समान, सॉरी, अशुभ आश्रवों के समान अशुभ आश्रवों के समान शुभाश्रव भी बंध, बंध के बाद एक आप टेढ़ी लाइन डालो जिसको कहते हैं ऑब्लिक या स्लैश, बंध, उसके बाद लिखो दुख के ही कारण है। स्पष्ट करें। तो मैंने आपको क्या क्या बताई कि हैं तो दोनों ही कषाय, एक तीव्र कषाय, एक मंद कषाय है। ठीक है? दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया, लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, बंधन की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। तीसरा उदाहरण देता हूँ कि आपने किसी एक व्यक्ति को तो मिट्टी के तेल डालकर जलाया और किसी एक व्यक्ति को पेट्रोल डाल के जलाया, मानो पेट्रोल बहुत कीमती है, अथवा किसी को आपने ऐसी बेकार सी लकड़ियों में जला दिया और किसी को आपने चंदन की लकड़ी से जलाया। किस में मज़ा आएगा? कौन सी लकड़ी से जलना पसंद करोगे? आग तो आग है। तीसरा उदाहरण हो गया आग के समान, भले ही वो सामान्य अग्नि हो, भले ही वो चंदन की लकड़ी की अग्नि हो। ठीक है? लेकिन जलन तो दोनों में समान होने वाली है। उसी प्रकार राग, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग, दोनों आत्मा में दुख के कारण है, बंध के कारण है जीव को। ठीक है? क्योंकि दोनों ही भाव विकारी हैं। वीतराग भाव, जो राग द्वेष से रहित भाव है, वो वीतराग भाव ही धर्म है। समझ में आया? तो फिर हमें क्यों कहते हैं कि पुण्य करो, पापों को छोड़ो? कि भैया
करने लायक तो एक शुद्ध भाव है, वीतराग भाव। लेकिन जब तक वीतराग भाव ना हो, जब तक वीतराग भाव ना हो, तो अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव करने का उपदेश देते हैं, लेकिन उस शुभ भाव को भला नहीं मानते। एक प्रश्न लिखो। अच्छा, इसमें उदाहरण आपके बहुत सारे आ जाएंगे, है ना? तो उदाहरण लिख लेना आप अपने आप, छोटे छोटे से उदाहरण को ज़्यादा विस्तार नहीं देना। तो अब हम क्या करें? आपने कहा कि शुभ भाव भी बंध के कारण है और अशुभ भाव भी बंध के कारण है। वीतराग भाव हमारे होता नहीं, तो अब शुभ भाव रूप प्रवर्तन करें कि अशुभ भाव रूप प्रवर्तन करें? अब एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने सर्कस में देखा होगा कि वो झूला, उसके ऊपर वो होता है ना डंडा, क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लटक लटक के झूलते हैं वो, नहीं वो बोलते हैं उसको, जिम्नास्टिक करते हैं जैसे, उसी तरह से वो एक लकड़ियाँ झूल रही होती हैं ऊपर ऊपर, एक को छोड़ते हैं दूसरी पे लटक जाते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं तीसरी पे, और नीचे से बहुत ऊंचाई होती है, समझे? अब बीच में ना एक जाल लगाया होता है उन्होंने, क्या लगाया होता है? वो जाल किस लिए होता है? गिरने के लिए, समझ गए आप? वो जाल गिरने के लिए लगाया है कि नहीं? अगर बाई चांस गिर जाएं तो मुंह हाथ पैर ना टूटें, उसके लिए वो जाल है, समझ गए? धरती पे गिरना वो समझ लो पाप, अशुभाश्रव। जाल पर गिरना शुभाश्रव, और उस पर से नहीं गिरना वो वीतराग भाव। अब कंडीशन समझना कि पहले तो उसका पूरा प्रयास ये है कि गिरे ही नहीं, समझ में आया? वैसे तो वीतराग भाव रूप प्रवर्तन ही उपादेय है, लेकिन अगर बाई चांस वीतराग भाव रूप ना रह जाए, हाथ फिसल ही जाए, तो फिर जमीन पे गिरना कि जाल पे गिरना? समझ गए? लेकिन जाल पे गिरने पे भला माने तो मूर्ख है। कौन भला मानता है? भला मानता है कि बेइज्जती फील करता है? समझ में आ गई ना बात? उसी प्रकार ज्ञानी भी वीतराग भाव रूप रहना चाहते हैं, समझ गए? लेकिन बाई चांस न रहा जाए तो अशुभ में नहीं गिरते, शुभ भाव रूपी जाल पर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ भाव जाल पे गिरेगा तो तुरंत उठ के फिर दोबारा लटक जाएगा, लेकिन अगर जमीन पे गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे, बचेगा ही नहीं इस लायक। आपको मैं इसमें शुभ अशुभ भाव क्या उपादेयपना घटित करके बता रहा हूँ कि हम क्या करें। वीतराग भाव तो होते नहीं, तो हम शुभ भाव रूप प्रवर्तन, फिर तो कोई कहेगा कि जब शुभ और अशुभ समान हैं, ठीक है, तो फिर अशुभ भाव ही करने दो ना। टीवी देखने से पाप का बंध होता है, जिनवाणी को देखने से पुण्य का आश्रव होता है, तो फिर तो टीवी देख लेते हैं, जब दोनों ही बंध के कारण हैं। बात समझ रहे हैं आप? इस प्रकार का अटपटा प्रश्न, चटपटे जवाब बन सकता है ना, ऐसा एक प्रश्न, अटपटे प्रश्न, कि जब टीवी देखना अशुभ आश्रव का कारण है कि शुभ आश्रव का, और भगवान को देखना शुभ आश्रव का। और आपने पढ़ा है कि शुभ आश्रव भी अशुभ आश्रव के समान किसके कारण है? बंध के कारण है, दुख के कारण है। तो फिर हम क्यों परेशान हो? सुबह 5 बजे उठ के जिनवाणी देखो, जिनेंद्र भगवान को देखो, हमें सपना ही देखने दो ना सोते सोते, अथवा टीवी देखने दो, मोबाइल देखने दो। बताओ आप, जब दोनों समान हैं, आप समझ रहे हैं, तो फिर हमें ऐसा उपदेश क्यों देते हैं कि अशुभ को छोड़ो, शुभ में आओ? तो आप इसमें ज्ञानी की दृष्टि समझना। एक उदाहरण और देता हूँ, लिख लेना, ये सर्कस वाला उदाहरण, इसको समझ में आना चाहिए आपसे, इससे भाव भास न होने का। देखो, जब कभी आप अपने पापा के साथ कभी जा रहे हो स्कूटर में, कार में, देखा होगा रेड लाइट गलती से जंप कर दी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, भैया साइड में लगा लो, अब तुम्हारा चालान कटेगा, ये लो भैया 1000 रुपये का चालान। तो पापा ने कहा, अरे भाई साहब माफ़ कर दो, गलती से हो गए, बच्चे को स्कूल को देर हो रही थी, वो हो रही थी, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, ये रखो आप 100 रुपये, छोड़ो उसको, छोड़ो 1000 रुपये का चालान मत बनाओ, ठीक है।
अब वो पहले मान नहीं रहा था, नहीं नहीं 500 रुपये लूँगा। अरे भाई सब गरीब आदमी, अच्छा चलो 200 रुपये ले लो। ठीक है, 200 रुपये ले लिए उसने। फिर आप खुश होते हो कि दुखी होते हो? क्यों? अरे 1000 रुपये की जगह 200 में काम निमट गया। हाँ, स्वस्ति नाम है ना? नहीं, स्वस्ति और कौन है स्वस्ति? दोनों स्वस्ति हो, ठीक है। साक्षी समझ में आ रहा है? आरजू बेटा, टीकमगढ़ का नाम रोशन करना है ना? खनिया धाना का कौन है? अच्छा, मासूम और रिद्धि सिद्धि। अरे रिद्धि सिद्धि, तुम्हारी बहन का नाम रिद्धि है क्या? नहीं है? अच्छा 11th, हाँ 11th में है रिद्धि। ठीक है ठीक है। स्वस्ति, ये बात समझ में आई कि 1000 रुपये का चालान कट रहा था, 200 रुपये देखकर खुशी मनाते हैं, थैंक गॉड। होती है नहीं होती है खुशी? तो आप ये सोचो कि 200 रुपये जो आपने दिए, नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? लेकिन खुशी मनाते हैं। माने किसी के घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए और वो बना देते हैं 1 करोड़ रुपए की डिमांड कि आपको 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा। तो वहाँ आदमी सोचता है कि चलो मैं फ़ोन वोन करा देता हूँ किसी से, कोई जान पहचान निकाल देता हूँ, रिश्तेदारी निकाल देता हूँ, और 1 लाख रुपए जमा करके पिंड छुट गया। तो खुशी मनाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आपके बिजली का बिल 5000 रुपये का आ गया, ठीक है, और हाथ पैर जोड़ के 500 रुपये में काम निमट गया। तो खुशी मनाओगे कि दुख मनाओगे? हैं? कौन कह रहा है दुख मनाएंगे? दुख मनाओगे? क्यों? हाँ, ये भी गहरी बात है। लेकिन नॉर्मली आप देखो, माने कहीं 1 लाख रुपए देने पड़ रहे थे और 1000 में काम, माने आपका एडमिशन कराना था स्कूल में, स्कूल वालों ने डोनेशन मानी 1 लाख रुपए, लेकिन बातचीत करके, ठीक है, भाईचारा निकाल कर 10,000 रुपये में एडमिशन हो गया। तो बड़े खुश होते हैं सब लोग, मिठाई खिलाते हैं, मज़े आ गए मज़े आ गए, हमें तो बहुत फ़ायदा हो गया। बात समझ रहे हो? देखो, फ़ायदा हो गया कहने पर भी 10,000 रुपये तो गए हैं ना, वो 10,000 रुपये का नुकसान तो है ना। तो ज्ञानी इस प्रकार जानता है कि खुशी किस चीज़ की है कि 90,000 बच गए। बात समझना, 90,000 रुपये बचे भी तो हैं, तो इसकी खुशी भी है। आ रही है बात समझ में? लेकिन जो 10,000 रुपये गए हैं उसको फ़ायदा नहीं मानता, वो तो नुकसान ही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ज्ञानी प्रयास तो ये करता है कि न राग हो, न द्वेष हो, न शुभ राग हो, न अशुभ राग हो, लेकिन नहीं रहा जाता तो अशुभ राग से बचकर शुभ राग करता है। लेकिन वहाँ भी हर्ष किस चीज़ का मानता है कि वो तीव्र कषाय से बच गया, इसका तो हर्ष है। बात समझ में आ रही है? अशुभ भावों में जाता, टीवी देखता, घूमता फिरता, तो उसमें तीव्र आश्रव बंद होता, तीव्र कषाय होती, तो उससे तो बच गया 1 लाख के नुकसान से। लेकिन शुभ भाव रूप प्रवर्तन किया है तो ये भी नुकसान, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या था कि राग द्वेष से रहित वीतराग भाव रूप रहता, तो वो था स्वरूप। लेकिन शुभ भाव रूप प्रवर्तन किया तो ये भी नुकसान है। तो श्रद्धान में ये जो हमारा दूसरा पॉइंट था ना, अब देखो जरा फटाफट, ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको उदाहरणों से समझा दिए। यहाँ मैंने आपको एक तो पेनल्टी का उदाहरण दिया, दंड का, कि किसी को बहुत दंड होता था तो थोड़ा दंड देकर भी हर्ष मानता है, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानता। उसी प्रकार ज्ञानी भी अशुभ से बचकर शुभ में प्रवर्तन करता है, लेकिन उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानता। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आप तो उसको गहराई से समझना। देखिए, आश्रव तत्व संबंधी भूल को देखिए। हिंसादि रूप पाप आश्रवों को तो हे मानता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये हो गए पाप आश्रव, इनको तो हे मानता है छोड़ने लायक। लेकिन अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो गए पुण्य आश्रव, इनसे पुण्य का आश्रव बंद होता है, इनको उपादेय मानता है। किंतु दोनों बंध के कारण होने से हे ही हैं। समझ में आया? दूसरा पॉइंट,
जहाँ वीतराग रूप होकर ज्ञाता दृष्टा रहे वहाँ निर्बंध है, माने वहाँ बंधन नहीं होता। अगर ये वीतराग भाव रूप रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, तो बंध नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसी दशा ना हो, कैसी दशा? वीतराग भाव रूप दशा ना हो, माने जब तक ऐसे ही ना रहा जाए तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो अगर जब गिर जाए ऊपर से, अगर गिर जाए शुभ राग माने शुद्ध भाव से छूटे, सुनो, तो अशुभ में ना जाए, शुभ में ही रहे। और अगर इसको शुद्ध भाव में भी जाना है तो जमीन से कूदेगा तो क्या पकड़ लेगा उसको, डंडे को? लेकिन जाल पे से कूदेगा तो थोड़े चांस है, वहाँ से हाइट कम हो जाएगी ना। तो ऐसे शुद्ध भाव में जाना हो तो सीधा अशुभ भाव से शुद्ध भाव में जाना नहीं बनता, लेकिन शुभ भाव की भूमिका से शुद्ध भाव में जाना बनता है। हाँ, अब प्रश्न पूछिए। आपने बताया था हिंसा आदि गुणाश्रमों में आता है, सो आश्रम को कैसे जबकि हिंसा आदि पापाश्रव का है बेटा। मैंने हो सकता है गलत बोल दिया हो, मैंने गलत बोल दिया होगा। हिंसा आदि रूप पापाश्रवों को हे मानता है और अहिंसा आदि रूप पुण्य आश्रवों को उपादेय मानता है, ग्रहण करने योग्य, भला मानता है। उपादेय का मतलब समझ गए? ग्रहण करने योग्य, जबकि दोनों बंध के कारण होने से हे है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर ये वीतराग भाव रूप ज्ञाता दृष्टा रहे तो बंध नहीं होता, वही उपादेय है। लेकिन जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक क्या करें? प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करोगे कि अप्रशस्त राग रूप? अप्रशस्त तो पाप है, प्रशस्त माने पुण्य, लिख लो, प्रशस्त माने पुण्य। परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे, श्रद्धा कैसी रखनी है कि ये प्रशस्त राग भी बंध का ही कारण है, इसलिए हे है। समझ गए? शुभ अशुभ और वीतराग भाव में हे गे उपादेय बता दोगे? शुभ और अशुभ हे हैं और वीतराग भाव उपादेय है। बोलो बेटा। अहिंसा रूप ग्रहण करने योग्य तो उनको छोड़ने लायक क्यों मानता है? कहाँ मानता है छोड़ने लायक? आप ही ने बताइए दोनों बंद के कारण होने से। हाँ, दोनों हे हैं, दोनों छोड़ने लायक हैं। लेकिन अज्ञानी पाप को तो बुरा मानता है, पुण्य को भला मानता है। आप ये बताओ, अरहंत भगवान ने खाली पाप छोड़ा है कि पुण्य भी छोड़ा है? क्यों छोड़े हैं ना? पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश, षोडश कारण की पूजा में आप पढ़ते हैं उसकी जयमाला से पहले। तो पुण्य पाप कर्म है, वीतरागता। चलिए आगे। तो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बता दी कि अब क्या करें कि वीतराग जब तक ना हो पाए तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन तो करे, लेकिन श्रद्धा में उसे भी बंध का कारण है। ठीक है, ऐसा माने। अगर श्रद्धा में उसे मोक्ष मार्ग मान लिया शुभ भाव को तो फिर मिथ्या दृष्टि है। बोलो बेटा। वीतरागता उपादेय है। वीतराग भाव मैंने बताया था शुभ अशुभ कर्म है और वीतरागता धर्म है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 है और 3 मिनट है हमारे पास, थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिर कल इस पर और चर्चा डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों के सामने डिस्कस हो रही है। कहने को तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 है, लेकिन ये बहुत ऊंची बात है कि माने वो जो बहुत शास्त्रों का अभ्यासी है वो भी कहाँ गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, तो उन गड़बड़ियों की बात है, समझ गए? जिसको वो खुद भी मानता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और सभी लोग भी कहते हैं कि साहब ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसे जैन विद्वान अपने को माने, शास्त्र के ज्ञाता हों, तो भी उनसे क्या छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। उन मिस्टेक्स को भी पंडित टोडरमल जी ने हाईलाइट करके बताया है। ठीक है, हम इन सूक्ष्म भूलों से भी बच जाएं। देखिए, कोई कुछ पूछ रहा था क्या अभी? हाँ, मिथ्यात्वादी आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं, उनके बाह्य रूप को ही आश्रव मानता है।
तो आश्रव के कारण बताए थे कल हमने 5, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अब वो बहिरंग रूप को तो पहचानता है, लेकिन उसके अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता बंध का। तो पहला कारण है मिथ्यात्व, जिससे आश्रव होता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व समझता है। कोई खोटे देव गुरु शास्त्र को पूजता हो तब तो समझ में आता है कि यह मिथ्यात्व है। लेकिन अनादि से शरीर में एकत्व बुद्धि है, पुण्य को भला मानता है, धर्म मानता है। ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है, अनादि से राग आदि में आनंद मानना, ठीक है, तपस्या आदि में वीतराग भाव में कष्ट मानना, ये जो 7 तत्व संबंधी भूल है अनादि से, उसको मिथ्यात्व नहीं जानता। यानी ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व समझता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं पहचानता। पहली गड़बड़ है ना मिथ्यात्व के संबंध में। दूसरा कारण क्या है? अविरति। अविरति बताई थी आपको, षटकाय के जीवों की दया नहीं पालना और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम धारण नहीं करना। तो बाहर में जीव हिंसा और इंद्रिय मन की जो विषयों में प्रवृत्ति होती है उसको तो अविरति मानता है, लेकिन हिंसा में, ये हिंसा जो होती है बाहर में, उसमें मेन जो अपना भीतर का अभिप्राय है, जिसको कहते हैं हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अंडरलाइन करो इसको, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। जैसे हम ऐसा पूछें, हिंसा में डैश मूल है और विषय सेवन में डैश मूल है। तो हिंसा क्यों होती है? देखो, आपके निमित्त से कोई जीव मर गया तो हिंसा हो गई क्या? कि देखो, प्राणी मरे या ना मरे, वो तो अपनी आयु से मरता है। आप मार सकते हो क्या किसी दूसरे जीव को? क्योंकि वो तो अपने आयु कर्म के क्षय से मरता है। आप किसी को बचा भी नहीं सकते। लेकिन मारने का भाव पाप है और बचाने का भाव पुण्य है। ठीक है, अब देखो आगे। तो क्या गड़बड़ करता है कि ये सोचता है कि मैं जीवों को मारता हूँ या मैं जीवों को बचाता हूँ। तो इसके लिए क्या करता है, बाहर में जीवों की हिंसा करनी तो छोड़ देता है कि मेरे निमित्त से कोई जीव ना मरे। ये तो उपाय करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि हिंसा कहते किसको है, कि प्रमाद उसके कारण हिंसा होती है। एक गाथा है, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। अयत्नाचार माने प्रमाद, समझ में है? अब यहाँ प्रमाद का मतलब है राग द्वेष। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की एक गाथा है, कौन सी है वो? अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। कब याद किया आपने? किस में याद किया ये याद कर लेना, कल बताऊंगा ये दोनों चीज़ें। एक तो मैंने श्लोक सुनाया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, दूसरा कि प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। हिंसा में असली कारण प्रमाद है। माने जब तक कषाय का अंश रहेगा तब तक आत्मा की हिंसा तो हो रही है ना। जग की हिंसा से बड़ी निज की हिंसा होती है ना, से पर की हिंसा से बड़ी। नहीं सुना भजन? वो भगवान महावीर स्वामी का, तुम्हें आना पड़ेगा। हाँ, चलिए। तो पर की हिंसा अपनी भी कोई हिंसा होती है। आत्मा में मोह राग द्वेष का पैदा होना, ये हिंसा, इसकी खबर नहीं है। बाहर की हिंसा तो छोड़ता है कि मेरे निमित्त से कोई जीव ना मरे। ठीक है, रात्रि भोजन नहीं करूँगा, पानी छान के पीऊँगा, ये खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा, ये पहनूँगा, ये नहीं पहनूँगा, इस पे तो ध्यान है। लेकिन भीतर अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, उसके कारण हिंसा हो रही है, उसकी उसे खबर नहीं है। समझ गए? ऐसे मिथ्यात्व के बाह्य स्वरूप को तो जानता है, अंतरंग को नहीं पहचानता। ऐसे अविरति के बाह्य स्वरूप को पहचानता, अंतरंग को नहीं पहचानता। बाकी चर्चा कल करेंगे। बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा थोड़ा याद तो करो, ठीक है?
आप लोगों का भी तो कॉपरेशन चाहिए, नहीं तो फिर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आगे। कल याद करके आएंगे सभी बच्चे, कौन कौन याद करके आओगे हाथ खड़े, बाकी नहीं याद करोगे? क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? अरे कुछ मुश्किल नहीं होता, जब तक नहीं करते ना तब तक मुश्किल लगता है, जब कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से